हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स और इसका पार्ट 2। एनसीईआरटी की बुक में एक टर्म दी हुई है हर्बेरियम सीट। ये होता है कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। कि मान के चलिए आप कहीं बाहर गए आउटसाइड और वहाँ से आप लेके आए किसी भी प्लांट को, और इन प्लांट्स को ड्राई करना, पहले हम इनको सुखाते हैं, प्रेस करते हैं। प्रेस्ड मतलब हम ले लीजिए बंडल ऑफ न्यूज़पेपर्स, उनके बीच में रख कर इन्हें करते हैं प्रेस्ड, और प्रेस्ड करने से ये हो जाते हैं ड्राई, और ड्राई होने के बाद में हम इसे अटैच करते हैं पेपर शीट पर इस तरह से। और इंडिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम गार्डन ये है इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। कि लिविंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि हम कैसे पहचानें कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो लिविंग्स ये शो करते हैं रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसमें O2 ये की जाती है इनटेक, और CO2 ये होती है बॉडी से बाहर रिलीज। फोटोसिंथेसिस, इसमें प्लांट्स ये सिंथेसाइज करते हैं फूड को, मीन्स फूड बनाते हैं प्लांट्स। डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, मूवमेंट मीन्स चलना, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड स्टिमुलेशन एंड रेस्पॉन्स। तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड? क्या सभी लिविंग्स को फूड की ज़रूरत होती है? तो आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि फूड ये प्रोवाइड कराता है एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड प्लांट्स दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। कि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, और उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि प्लांट्स जो अपना भोजन बनाते हैं उसमें ज़रूरत होती है किसकी? ओनली पानी, वाटर प्लस CO2 गैस की। काश ऐसा इंसान में भी होता तो कभी भोजन के लिए झगड़े होते ही नहीं, कि वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता और अपना भोजन बना लेता। एनिमल्स दे आर डिपेंड ऑन प्लांट्स। कि एनिमल्स ये डिपेंड होते हैं किस पर? प्लांट्स पर और अदर एनिमल्स पर। डू ऑल लिविंग्स थिंग्स शोज ग्रोथ? क्या सभी लिविंग्स ये शो करते हैं ग्रोथ? तो इसका आंसर होगा यस। आपने देखा है कि आपके जो क्लॉथ्स हैं, जब आप उन्हें पहनते हैं ओल्ड क्लॉथ्स को, तो आप क्या कहते हैं कि मुझे नए कपड़े ला के दीजिए। कपड़े क्या हो गए? छोटे। तो मैं आपको बता देता हूँ, कपड़े छोटे नहीं होते हैं, कपड़े तो उतने ही बड़े हैं जितने पहले थे। फ़र्क इतना सा है कि आपकी ग्रोथ ये हो चुकी है, मीन्स आप और बड़े हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बच्चे के कपड़े क्या इस वाले बच्चे के आ सकते हैं? नहीं। तो इसका मीनिंग यह नहीं है कि ये कपड़ा छोटा हो गया है, इसका मीनिंग यह है कि इस बेबी की ग्रोथ हो चुकी है, अब ये बड़ा हो चुका है। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रोज इनटू एडल्ट। कि छोटे बच्चे यंग वंस ये ग्रोथ करते करते डेवलप होते हैं इनटू एडल्ट में, और ग्रोथ ये लिविंग्स का एक कॉमन कैरेक्टर है। तो अब सवाल आता है कि क्या नॉन लिविंग्स भी ग्रोथ शो करते हैं? ग्रोथ क्या नॉन लिविंग्स में भी हो सकती है? ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज। तो इसका आंसर होगा यस, ग्रोथ हो सकती है, और वो ऑब्जर्व की जाती है माउंटेन्स की। माउंटेन्स की हाइट कभी कभार धीरे धीरे और बढ़ जाती है। सेकंड है सैंड माउंट्स या सैंड ड्यून्स। की डेजर्ट में आपने देखा होगा कि डेजर्ट के जो टीले होते हैं सैंड ड्यून्स, कभी होते हैं छोटे, कभी गायब हो जाते हैं और कभी बहुत बड़े हो जाते हैं।
It means growth also observed in non-living things. Do all living things respire? क्या सभी लिविंग्स ये रेस्पायर करते हैं, मीन्स रेस्पिरेशन करते हैं? तो मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्पिरेशन इट इज़ ए प्रोसेस। क्या है ये? एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग्स ऑक्सीजन ये करते हैं इनटेक, मीन्स लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ये करते हैं रिलीज़। जैसे हम सांस लेते वक्त उसमें कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं हम? ऑक्सीजन, और जब रिलीज़ करते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और रेस्पिरेशन ये इन्वॉल्व होता है फॉर रिलीज एनर्जी। क्या रिलीज़ करता है? एनर्जी। इट मीन्स हमारी बॉडी में अगर एनर्जी बनती है तो कौन से प्रोसेस के थ्रू बनती है? रेस्पिरेशन से बनती है, और ये इन्वॉल्व होती है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। अर्थवॉर्म ब्रीथ बाय स्किन की अर्थवॉर्म होता है केचुआ, और इसमें ब्रीथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये किससे होती है? स्किन से, मीन्स इनमें नॉस्ट्रिल नहीं मिलते हैं। फिश बाय गिल्स की जो फिश है इसमें रेस्पिरेशन किससे होगा? गिल्स से होता है, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इनमें होता है लंग्स के थ्रू। यहाँ पर एक प्रोसेस और है, और वो है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस ये रेस्पिरेशन का अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 गैस ये की जाती है इनटेक, और ऑक्सीजन ये की जाती है रिलीज। तो हो गया ना इसका अपोजिट, क्योंकि रेस्पिरेशन में इनटेक क्या करते हैं? ऑक्सीजन, और यहाँ पर इनटेक क्या करते हैं? CO2। रेस्पिरेशन में रिलीज करते हैं CO2, और फोटोसिंथेसिस में रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। लेकिन ये प्रोसेस ये सिंथेसाइज करता है फूड इन प्लांट्स। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेस्पिरेशन प्लांट्स भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लांट्स विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? क्या सभी लिविंग्स ये रेस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई के? तो इसका आंसर होगा यस। तो आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी फिंगर्स अगर गलती से टच हो जाए थॉर्न अर्थात कांटे के, तो आपका रेस्पॉन्स क्या होता है? इमीडिएटली हम उस हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं, हैंड्स को। या फिर हमारा हैंड्स ये गलती से टच हो जाए किसी वार्म थिंग्स से, तो हम इमीडिएटली इसे अलग कर लेते हैं। इट मीन्स हमारे बॉडी के ऑर्गन्स ये शो करते हैं रेस्पॉन्ड अगेंस्ट स्टिमुलाई। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम। अगर वाइल्ड एनिमल्स के सामने आती है फ्लैश लाइट, ब्राइट लाइट, तो ये इससे दूर भाग जाते हैं। इसी तरह से कॉकरोच ये छिपे होते हैं डार्क प्लेस में, और अगर गलती से लाइट ऑन हो जाती है तो ये वापस छिप जाते हैं। इवन रेस्पॉन्स एनिमल्स ही नहीं, प्लांट्स भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ फ्लावर्स ये ब्लूम करते हैं ओनली नाइट में, और नाइट में ब्लूम करता है कौन सा पौधा? रात की रानी, और इसका इंग्लिश नाम है जैस्मिन, और साइंटिफिक नेम है सेस्ट्रम। कुछ फ्लावर्स ये क्लोज्ड होते हैं आफ्टर सनसेट, कि जैसे ही शाम होगी फ्लावर्स ये हो जाते हैं क्लोज्ड अर्थात बंद। एग्जाम्पल है ट्यूलिप, पॉपी एंड चाइना रोज, जिसे कहा जाता है गुड़हल। और कुछ प्लांट्स की लीव्स ये हो जाती है क्लोज्ड व्हेन समवन टच्ड इट, अगर कोई इसे टच करता है। तो इसका एग्जाम्पल है माइमोसा प्यूडिका। एक्चुअली
माइमोसा प्यूडिका ये इसका साइंटिफिक नेम है, और इस प्लांट का इंग्लिश नेम है टच मी नॉट, कि मुझे मत छुओ, और हिंदी में इसे कहा जाता है कौन सा प्लांट्स? वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही पहचाना, छुई मुई। प्लांट्स ऑल्सो शोज रेस्पॉन्स अगेंस्ट लाइट, कि प्लांट्स हैं जो लाइट के अगेंस्ट भी रेस्पॉन्स शो करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि हम लेते हैं एक डार्क एंड क्लोज्ड रूम, और इस क्लोज्ड रूम के अंदर वी प्लेस्ड ए वन पॉट, फ्लावर पॉट, और यहाँ से ओपन करते हैं हम ओनली विंडो, कि लाइट जो एंटर होती है वो कहाँ से एंटर करती है? ओनली फ्रॉम विंडो। तो होगा क्या कि आफ्टर ए वीक, 1 वीक, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्लांट्स की जो ब्रांचेज हैं दे मूव्स टुवर्ड्स लाइट, और इस तरह के मूवमेंट को कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, कि लाइट की तरफ प्लांट्स का मुड़ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्सक्रिएशन, तो लर्नर्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये कुछ ना कुछ करते हैं इनटेक एज ए फॉर्म ऑफ फूड, और जब ये फूड बनता है तो डेफिनेटली फूड क्या होगा? एब्जॉर्ब होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है फूड को, और रिमेनिंग फूड, कौन सा फूड? रिमेनिंग, एब्जॉर्ब करने के बाद हम इसे रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रिएटरी मैटर। सो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग rid of these wasted by the living organism is known as excretion। अब सवाल उठता है कि एनिमल्स की तरह क्या प्लांट्स भी एक्सक्रिएशन शो करते हैं? तो आंसर होगा यस, प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रिएट वेस्ट मटेरियल एंड इट stored in plants in the form of oil, gum, resin, drugs, dye, alkaloids etc। कि प्लांट्स के जो स्टेम और उसकी ब्रांचेज, या फिर हम कह सकते हैं कि इवन लीव्स, इसमें स्टोर होता है एक्सक्रिएटरी सब्सटेंसेस। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि प्लांट्स का एक्सक्रिएटरी मैटर ये हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, हमारे काम में काफ़ी ज़्यादा आता है। डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड? तो इसका आंसर होता है यस, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म की लिविंग्स ये प्रोड्यूस करता है सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स सेम काइंड ऑफ प्रोजिनी, उनके बच्चे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बर्ड ये ले करती है एग, और जब एग से बेबी बाहर आते हैं तो ये किसके सिमिलर है? इस बर्ड्स के सिमिलर। तो हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, ओविपेरस एंड विविपेरस। तो ओविपेरस ये क्या करते हैं? ले करते हैं एग, और विविपेरस दे गिव बर्थ लाइक डॉग, कैट, काऊ एंड ह्यूमन, और इनके जो बेबी हैं वो हमेशा इनके पेरेंट्स के होते हैं आइडेंटिकल। अब सवाल आता है कि चलो एनिमल्स तो अपने बेबी प्रोड्यूस करते हैं बाय एग एंड बाय बर्थ, तो क्या प्लांट्स किस तरह से अपने इंडिविजुअल्स और न्यू इंडिविजुअल्स, नए पौधे कैसे बनाते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है कि प्लांट्स दे प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स बाय सीड। तो आपने देखा होगा कि जब हम सीड को ग्रो करते हैं तो इससे बनती है रूट, और ऊपर की तरफ बनती है शूट, और इससे बनता है न्यू प्लांट। तो सीड दे ऑल्सो डेवलप्स न्यू इंडिविजुअल। इसके अलावा
स्टेम की जाती है जब कटिंग, लाइक रोज़ एंड मेहंदी। ये दो प्लांट ऐसे हैं जिनके स्टेम को यदि काट कर, कटिंग करके अगर हम ग्रो कर दें तो इससे बनता है न्यू प्लांट। तो हम प्लांट्स सीड के अलावा किससे बना सकते हैं? स्टेम से बना सकते हैं। स्टेम के अलावा कभी कभार हम बना सकते हैं न्यू प्लांट किसके थ्रू? लीव्स के थ्रू। और लीव्स के थ्रू न्यू प्लांट बनता है कौन से प्लांट में? उसे कहा जाता है ब्रायोफाइलम। और ब्रायोफाइलम को हिंदी में कहा जाता है पत्थर चट्टा, जो पत्थर को भी चट कर जाता है। पत्थर चट्टा, जो पत्थर को भी चट कर जाता है। मीनिंग यह है कि इसका यूज़, इसकी पत्तियों का यूज़ करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, कि अगर किडनी में स्टोन होते हैं बॉडी में तो उन्हें निकालने में हेल्प करता है ब्रायोफाइलम लीव्स। डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव? क्या सभी लिविंग थिंग्स मूव करती है? तो मूवमेंट का मीनिंग होता है कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये मूवमेंट किया जाता है लिविंग्स और उसके बॉडी पार्ट्स से। एनिमल्स तो शो करते हैं मूवमेंट आराम से, दे कैन गो ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जा सकते हैं। दिक्कत किसके साथ है? प्लांट्स के साथ है। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये किससे जुड़े हुए हैं? विद सॉइल, और विद सॉइल जुड़े होने पर यहाँ पर है सॉइल और सॉइल में है इसकी रूट, तो इस तरह से ये जनरली मूव नहीं करते हैं। तो क्या प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता? तो आंसर होगा यस, मूवमेंट तो होता है लेकिन इतना क्लियर नहीं जितना ह्यूमन में दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी, मिनरल्स एंड फूड, ये ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, मीन्स इसका मूवमेंट होता है। इसके अलावा प्लांट्स में क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर ये ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। इसका मतलब प्लांट्स में भी क्या होता है? मूवमेंट होता है। और लिविंग्स का एक सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मीनिंग मैं बता देता हूँ कि इसमें बड़े बड़े फूड कंपाउंड्स ये ब्रेक होते हैं छोटे छोटे कंपाउंड्स में, और छोटे छोटे कंपाउंड्स ये मिलकर बनाते हैं बड़ा फूड कंपाउंड। और इसके थ्रू हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस की पदार्थों का टूटना और बनना ये हम लर्न करते हैं किसमें? मेटाबॉलिज्म में। और लिविंग का एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फीचर है मेटाबॉलिज्म। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट देन इज लाइफ इन केस ऑफ सीड। क्या सीड लाइफ है? तो हम कह सकते हैं कि सीड इट इज़ ए लाइफ, लेकिन हमने तो कभी इसको देखा नहीं मूव करते हुए, तो क्या ये नॉन लिविंग हो सकता है? तो इसका आंसर है कि सीड एक्चुअली ये होता है इनएक्टिव, और इनएक्टिव के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, ये चला जाता है डोरमेंट फेज में, मतलब ये सोने चला जाता है एक तरह से। कौन सी फेज होती है? स्लीपिंग फेज होती है, और इस वजह से ये कुछ भी मूवमेंट करते हुए दिखाई नहीं देता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये रेस्पिरेशन करता है? तो इसका आंसर होगा कि रेस्पिरेशन, सांस लेना हर लिविंग के लिए ज़रूरी है, तो ये रेस्पिरेशन करता है। यस, अगर हम पुश करते हैं हमारे हाथ को डीप इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट, अगर गेहूं का एक बड़ा कट्टा है और इसमें हम हमारे हाथ को करते हैं पुश, तो क्या फील होता है? फील ये होता है कि अंदर से ये होता है वार्म, और वार्म होता है कि जब रेस्पिरेशन होता है
तो रेस्पिरेशन होने पर ये रिलीज़ करता है हीट मीन्स एनर्जी। और इसका मीनिंग यह है कि प्लांट्स के जो सीड हैं ये शो करते हैं रेस्पिरेशन। तो सवाल आता है कि लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। तो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग लाइफ इट इज़ ए ब्यूटीफुल, लाइफ जीवन बहुत ही सुंदर है जिसमें हम लर्न करते हैं हैबिटेट, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, और ये अफेक्ट होते हैं बाय डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स। एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में व्हाट इज़ हैबिटेट, कि हैबिटेट क्या है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं ए प्लेस वेयर एनिमल्स लिव, कि ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल लिव करते हैं। तो एग्जाम्पल आप इसमें ज़रूर लिखिएगा कि एग्जाम्पल है एक्वेटिक हैबिटेट, हाउ आर कैक्टस एडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट, कि कैक्टस में क्या क्या एडेप्टेशन मिलते हैं टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि लीव्स, पहला पॉइंट होगा लीव्स मॉडिफाइड होती हैं किसमें, इनटू स्पाइन। द सेकेंड पॉइंट रूट सिस्टम, कौन सा सिस्टम, रूट सिस्टम, ये होता है वेल डेवलप्ड। थर्ड पॉइंट होगा इसका कि गैस का एक्सचेंजेस, गैस एक्सचेंज ये कब होता है, ये होता है इन प्लांट्स में रात को। और फोटोसिंथेसिस ये होता है किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर विच एनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, और इसे कहा जाता है एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन में डेवलप होते हैं न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एडेप्टेशन। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्स ऑन लैंड, कहाँ पर रहते हैं, लैंड पर। तो इस तरह के हैबिटेट को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्स इन वाटर, पानी में रहते हैं, तो ये हैबिटेट होता है एक्वेटिक। सॉइल, वाटर एंड एयर आर द, कौन से फैक्टर हैं, एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए हैबिटेट। The changes in our surroundings that make us respond to them are called stimuli, कि हम रेस्पॉन्स किसके अगेंस्ट करते हैं, अगेंस्ट स्टिमुलाई। विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग, कि नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें प्लो ये नॉन लिविंग है, मशरूम ये होता है लिविंग, स्विंग मशीन it is also non-living, radio it is a non-living, boat it is a non-living, और इसके अलावा वाटर हाइसिंथ एंड अर्थवॉर्म ये होते हैं लिविंग। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स, की हमें एग्जाम्पल देना है नॉन लिविंग का जो कितने करेक्टर शो करता है, 2 करेक्टर, किसके, लिविंग थिंग्स के। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं सैंड ड्यून, और सैंड ड्यून्स ये शो करते हैं ग्रोथ, और ग्रोथ के साथ साथ ये शो करते हैं लोकोमोशन, या फिर हम कह सकते हैं मूवमेंट, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग, कि वर्तमान में तो क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन पहले कभी ये किसका पार्ट था, लिविंग्स का था। तो बटर, बटर किससे मिलता है, एनिमल्स के मिल्क से, तो बटर। लेदर ये भी एनिमल्स से मिलता है, वूल ये एनिमल्स की स्किन से, कुकिंग ऑयल
ये मिलता है प्लांट से। एप्पल, एप्पल होता है प्लांट, और रबर ये भी होता है प्लांट। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं। डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, स्टिमुलेशन एंड मूवमेंट। और एक कैरेक्टर आप और लिख सकते हैं, ग्रोथ। एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड फॉर एनिमल्स टू लिव देयर। तो यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि फ्यू ट्रीज एंड प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट। तो आप इसके 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे कि टाइगर ये हाइड होता है इन ग्रासलैंड एरियाज फॉर प्रीडेशन। सेकंड रीजन है कि जो डियर है इसकी स्पीड होती है हाई, और ईयर ये होते हैं लार्ज इन साइज, तो ये हियर करते हैं स्मॉल थिंग्स को, और इस वजह से ये रन करते हैं बहुत फास्ट ड्यू टू लॉन्ग लेग्स। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।